कानपुर में मैं था। कानपुर बहुत बड़ी सिटी है उत्तर प्रदेश की, औद्योगिक सिटी है। एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे सुबह सुबह 5:30 बजे खड़ा था, थैला लेकर, उसी के घर में ठहरा था। तो मैंने कहा बहुत जल्दी आगे क्या बात है? बोली मेरी बस आ रही है। केवल और केवल उस बच्चे की उम्र 8-9 साल होगी, अकेले खड़ा था। तो हमने कहा डर नहीं लगता? बोले डर किस बात का? कोई डर नहीं, कटर कटर बातें करता था। तो मैंने कहा कि कहाँ जाना है? बोले स्कूल जाना है। स्नान हो गई? बोले तो बहुत पहले हो गई। नाश्ता? बोले कंप्लीट, और साथ में भी नाश्ता है, मेरे टिफिन है। मेरी माँ ने कहा है कि बस में बैठकर जाओ, मैं रोज जाता हूँ। तो हमने कहा क्या बनना है? बोले ये नहीं सोचना है क्या बनना है, माँ ने कहा है पढ़ाई में टॉप करना है, फिर जो बनना है सब बन जाओगे। तो मुझे पढ़ना है बस। कितने विद्यार्थी कल्पना करते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन किताब खोलकर पढ़ते ही नहीं है। क्रिकेट खेलते रहते, सीरियल देखते रहते हैं, और सबसे कहते रहते आईएएस करूंगा, आईएएस करूंगा। अरे आईएएस तो अलग ही रह जाएगा, जो हो वो भी नहीं रह जाओगे। याद रखना, ज़्यादा कल्पना मत कीजिए, आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए और पढ़ाई चालू कर दीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, तो आईएएस भी बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे। और ये मन में बहुत कल्पना करोगे, अर्निंग को देखोगे, लर्निंग नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। केवल पढ़ने में दिमाग एकाग्र कीजिए, टाइगर बना लीजिए क्या हमें पढ़ना है। विद्यार्थी जीवन तो साधना का जीवन है। साधु और विद्यार्थी में कोई खास अंतर नहीं होता, खाली कपड़ों का अंतर होता है। मैं विद्यार्थी जीवन से डायरेक्ट साधु बना, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं लगा। साधु लाइन में वैसे ही रहना पड़ रहा मुझे, वैसे समय से जागना है, सब करना है अपना। विद्यार्थी जीवन संपूर्ण लंबे जीवन के विकास की नींव है, और जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर होगी वो बिल्डिंग बहुत ऊंचे नहीं जा सकती है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपनी नींव को मजबूत करो, ऊंची शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, फिर जितनी चाहो उतनी उन्नति की मंजिल को खड़ा कर दो। कितने विद्यार्थी कहते हैं मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, तो मैं उनसे पूछता हूं आखिर तुम्हारा मन लगता कहाँ है? तो बोलते खेलने में लगता है, सोने में लगता है। तो मन को लगाने वाला कौन है? बोले मैं हूं। तो हमने कहा तो मन को पढ़ने में लगा लो। बोले लगता ही नहीं है। तो खेलने में किसने लगाया? बोले मैंने लगाया। तो तुम इसमें भी लगा सकते हो। मन को मोटिवेट करो, अपने भीतर रुचि पैदा करो, स्वयं को समझा लो। तादाद से ज्यादा खेलना भी व्यसन बन जाता है, और जरूरत से ज्यादा सोना वो भी आपके शरीर की आदतों को बिगाड़ता है। आप 18 घंटे सो तो भी पड़े रहोगे, और 8 घंटे सो तो भी नींद पूरी हो जाएगी, और 6 घंटे में भी काम चल सकता है। घंटे तो 24 ही हैं, चाहे खेलने में गंवा दो, चाहे सोने में गंवा दो, चाहे गप सप लप में गंवा दो, चाहे टीवी के सामने गंवा दो, और उन्हीं घंटों को अगर बचा लो तो उन्हीं घंटों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। समय किसी को कम ज्यादा नहीं मिलता है, 24 घंटे सबको मिलते हैं। आपका जीवन मंगलकारी हो तो अति निद्रा से बचो। दूसरा है तंद्रा। तंद्रा किसे कहते हैं? ऊँघने की आदत। न सोते हैं न जागते हैं, बीच में है। थोड़ा सा फिर आँख खोल दिया, जम्हाई ले रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, सुस्ती है, उदासी है। जरूरत से ज्यादा खाने से चेहरा उदास रहता है। अनावश्यक एनर्जी जब बॉडी में पहुंच जाती है तो आपके शरीर को सुस्त करती है। हमारे आश्रम में एक डॉक्टर आता है, तो मैं उससे बोलता हूँ दूध पी लो, बोलता है फिर पी लेंगे। हम कहते फल खा लो, बोले बाद को खा लेंगे।
तो मैं कहता हूँ चलो डॉक्टर साहब एक पेड़ा खा लो, बोले अगले दिन खा लेंगे। तो हमने कहा खाते क्यों नहीं डॉक्टर साहब? बोले बहुत उदासी आती है, ऊंघासी आती है, जमाई आती है, इसलिए अब जरूरत भर हो चुका, अब नहीं खाएंगे। कम खाने से कोई आज तक मरा नहीं है, अधिक खाने से कोई स्वस्थ रहा नहीं है, और एक दो दिन ना खाने से कोई बीमार हुआ नहीं है। इसलिए याद रखना, खाने पर भी आपका कंट्रोल हो और बोलने पर भी कंट्रोल हो तो जिंदगी में जो चाहते वही कर दिखाओगे। ये जबान पर कंट्रोल। आंखें दो हैं, काम एक है देखने का, कान दो हैं, काम एक है सुनने का, और जीभ एक है, इसके काम दो हैं, क्या? स्वाद लेने का और बोलने का। और याद रखना, आंखें भी आधी जिंदगी में ही खराब हो जाती है और कान भी बहरे हो जाते हैं, और जीभ इतना वर्जिनल यंत्र है, जितना बुढ़ापा है उतना ज्यादा तेज होता चला जाता है। हाँ, आदमी बुजुर्ग हो गया, बहुत कम आपने सुना होगा कि किसी की जीभ फेल हुई है। अरे जीभ ने सबको फेल कर दिया खुद फेल होती नहीं है, बहुत बोलती है, बोलती चली जाती है। कितने लोग कहते हैं सिर कट जाए लेकिन बोलेंगे जरूर, क्या बात है। तो उनसे पूछो सिर कट जाएगा तो जीभ कहाँ काम करेगी? बोले करे ना करे बोल देंगे, फिर कटवा देंगे सिर को। अपना सिर भी इतना जीभ पर जिसका नियंत्रण है, जीभ पर जिसका कमांड है, उसके घर का भी कलेश खत्म हो जाता है। और जिसमें बोलने की कला है उसके लिए सब रास्ता खुल जाता है। मैं आपसे कहूंगा, जब खाने बैठो तब भी जीभ को कंट्रोल रखना। थोड़ा थोड़ा सब चीज खाना, थोड़ी जलेबी भी खा लेना। अब आधा किलो जलेबी खाओगे तो भगवान भी तुमको स्वस्थ नहीं रख पाएगा। दो एक खा लो, थोड़ा पोया भी खा लो, थोड़ी कचौड़ी भी एक खा लो, कभी कभी एक समोसा भी खा लो, कभी एक पूड़ी भी खा लो। लेकिन जो भी खाओ चबा चबा कर खाओ, चूस चूस कर खाओ, प्रेम से उसका स्वाद लो, आनंद लो। कितने लोग तो इतना स्पीड में खाते हैं, खाने के बाद पूछो क्या खाया तो बोलते हैं पता नहीं क्या खाया, लेकिन खाया है, पेट भरा है। हाँ, इतना डिस्टर्ब है, टेंशन में है, फटाफट 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 खाते नहीं है, निगल जाते हैं पूरा।